21 जून दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं विश्व योग दिवस के अवसर पर ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित योगा कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा सांसद विवेक नारायण सेजवलकर और आध्यात्मिक गुरु संत कृपाल सिंह ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि योग से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। जो भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की गौरव को दर्शाती है, ऐसे 75 स्थानों में भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योग को राष्ट्र विश्व पटल पर निखारने की सोच विचारधारा की शुरुआत की थी, जून 21, 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को निर्धारित प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे किया। आज उसके 8 साल पूरे हो रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत के 75 सांस्कृतिक और इतिहास के धरोहर के स्थानों पर नहीं, लेकिन जैसे सूर्य की किरण पूर्व से उदय होते हैं, वैसे एक एक करके हर देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत से शुरू होते हुए पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ते हुए, यूरोप और अमेरिका से घूमते हुए जापान तक, ईस्ट एशिया तक, एक एक करके जो गार्डियन रिंग योग का बनेगा पूरे विश्व में, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। योग सत्यम शिवम सुंदरम का संगम है, त्रिवेणी का संगम है, और इसके आधार पर हम अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को मजबूती प्रदान करते हैं। आज के इस दिवस पर आपको और आपके द्वारा सभी दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपने बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। भारत के नागरिक होने के नाते, चाहे भारत का वासी हो, चाहे भारत का प्रवासी हो, दोनों को साथ में मिलकर 130 करोड़ भारत के वासी और करीब 2.5 करोड़ भारत के प्रवासी दोनों मिलकर ये प्रण और संकल्प लें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और प्रफुल्लित रूप से आने वाले दिनों में हम मनाएंगे और हर दिन योग को अपने दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया में शामिल करते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को और अपने देश को और देश के द्वारा पूरे विश्व को समृद्धशाली बनाएंगे। योग आयोग बनाने की घोषणा की है सीएम ने, बड़ा जो है सेहत बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जैसे आपने देखा, हम सब अपने जीवन में हर दिवस आधा घंटा से 45 मिनट निकालें। ये योग की क्रिया अपने आप के लिए है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने आत्मा के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक योग आयोग की घोषणा उन्होंने की। इससे एक नई जागरूकता योग के प्रति जरूर उत्पन्न होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। योग सेहतमंद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है, और हो भी क्यों ना, आखिर योग के फायदे ही इतने हैं। योग शुगर, कब्ज जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है।
ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।